Audio Jungle. Audio Jungle. गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं का पाठ 13 गति एवं समय का भाग 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हम गति, समय और दूरी के बीच का संबंध को पढ़ चुके हैं, जिससे कि हम एक फॉर्मूले पर पहुँचे थे। क्या था वो फॉर्मूला हमारा? चाल बराबर दूरी बटा समय। यहाँ पर जो चाल है यही हमारी गति भी है, यानी कि इन तीनों का संबंध। आज हम ये देखेंगे कि किस प्रकार हम दूरी और समय का ग्राफ पर निरूपण कर सकते हैं। अब सबसे पहले ग्राफ शब्द का ही हमें पता होना चाहिए कि ये ग्राफ होते क्या हैं। आपने कभी कभी क्रिकेट मैच के दौरान या फिर कई मैगजीन्स, अखबारों में पढ़ा होगा या देखा होगा, इस तरह की कुछ संरचनाएं बनाकर आपको दिखाई जाती हैं। जैसे अगर हम क्रिकेट मैच की ही बात करें तो यहाँ पर ओवर लिख देते हैं। ओवर, मान लो पहला ओवर है और ये पहली गेंद, ये दूसरी गेंद, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। और यहाँ पर रनों की संख्या, जैसे 1 रन, 2 रन, 3 रन, 4 रन, 5 रन और 6 रन। एक बॉल पे 6 रन अधिकतम बन सकते हैं। अब मान लो कि पहली बॉल पर उसने 6 रन बनाए, तो इसको इस तरह से दिखा दिया जाता। अब दूसरी बॉल पे मान लो खिलाड़ी ने केवल 2 रन बनाए, तो इसको इस तरह दिखा देते हैं। और तीसरा जो है, अगर मान लो तीसरी बॉल पे उसने 4 रन बनाए, तो यूं दिखा दिया जाता है। तो ये कैसी संरचना है? एक स्तंभ जैसी संरचना। तो इस प्रकार के ग्राफ को हम स्तंभ ग्राफ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की संरचनाएं बन गई। और इसी प्रकार इसके अन्य निरूपण भी हैं जो हम अब देखेंगे। तो पहले टाइप के जो हमारे ग्राफ हैं वो कौन से हैं? स्तंभ ग्राफ। स्तंभ का मतलब एक तरह से एक पिलर जैसी संरचना होती है। जैसा कि आपने ग्राफ में, मैंने यहाँ पर आपको दोबारा से छोटा सा बना के दिखा देती हूँ। इस तरह की संरचनाएं बनती हुई देखी। इंग्लिश में ही हम इसे बार ग्राफ भी कहते हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे तरह के ग्राफ पर। दूसरे तरह का जो ग्राफ है वो किस तरह का है? हमारा वृत्त या वृत्तीय ग्राफ। इसे पाई चार्ट भी कहते हैं। ये किस तरह का होता है? इसमें अगर हमने मान लो ये एक वृत्त बनाया और इसके कुछ हिस्से कर दिए, जैसे अगर हम मान लो वायुमंडल में वायु के संघटकों का पाई चार्ट बनाते हैं। वातावरण में वायु के संघटक गैसों का पाई चार्ट। तो आप जानते ही हैं कि नाइट्रोजन जो है सबसे अधिक मात्रा में है, लगभग 78%। तो अगर हम इसको ऐसे 4 हिस्सों में बांट लेंगे तो हमें थोड़ा आसान हो जाएगा। 78% का मतलब है कि ये 3 हिस्से और थोड़ा सा हम इसका भी भाग लेंगे, तब ये लगभग 78% निरूपित होगा। यानी कि इतना हिस्सा जो है वो क्या है? नाइट्रोजन गैस का। यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको, ये है हमारी नाइट्रोजन। बाकी का 21% हिस्सा जो है वो है हमारा ऑक्सीजन का। तो 21% हम इसमें से और ले लेते हैं, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है वो है हमारी ऑक्सीजन। और ये जो बचा हुआ 1% हिस्सा बचा है वो है
अन्य गैसें, अन्य गैसें। दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ। नाइट्रोजन हमारे पास थी लगभग 78%, ऑक्सीजन 21%। दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं तो आपके पास 99% एरिया जो है वो कवर हो गया। अन्य गैसें जो हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड, अन्य जितनी भी गैसें हैं उनकी मात्रा लगभग जो हमारे वायुमंडल में है वो कितनी है? 1%। तो जब हम इस तरह से निरूपित करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? पाई चार्ट या वृत्तीय ग्राफ। इसके बाद हमारे तीसरे तरह के ग्राफ जो आते हैं उन्हें हम रेखा ग्राफ कहते हैं, या फिर लाइन ग्राफ या लीनियर ग्राफ, हम इन्हें कुछ भी कह सकते हैं इंग्लिश में। ये किस तरह के होते हैं? अगर मान लो हमने यहाँ पर एक ग्राफ ऐसे बनाया और यहाँ पर हमने किसी भी कक्षा के बच्चों की आयु ले ली या स्कूल के बच्चों की आयु ले ली अलग अलग, और यहाँ पर हमने उनका वेट ले लिया यानी भार ले लिया कि वो कितने किलोग्राम के हैं। अगर हम यहाँ से शुरू करें, मान लो कि कोई बच्चा जब स्कूल में है 10 साल का है, अगले हमने ले लिए 12 साल का, फिर हमने ले लिए 14 साल का, 16, 18, और इधर हम उनके भार ले लेते हैं जैसे कि 30 किलोग्राम। अब यहाँ पर आप इकाई भी लिख दीजिए, जैसे भार हमने किलोग्राम में लिया मान लो, तो यहाँ किलोग्राम लिख दीजिए। और आयु हमने किस में ली? वर्ष में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि वर्ष। 40 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 60 या फिर 70। अब अगर हम मान लो कह रहे हैं कि 10 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनका लगभग बाहर जो निकला हमारा वो 30 या 35 किलोग्राम के बराबर है, तो हम यहाँ पर उस बिंदु को ले जाएंगे। अब 30 और 40 के बीच में भी कुछ बच्चों का भार हो सकता है, तो उसे निरूपित करने के लिए हम यहाँ बीच के स्थान का उपयोग करेंगे। अगर हम 12 साल की आयु के बच्चों का देखें तो उसी हिसाब से मान लो हमने देखा कि 40 किलोग्राम के आसपास उनका भार है, तो ये एक एक हम बिंदु लगाते जा रहे हैं। और जो 14 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं वो कम या अधिक भार 50 किलो। तो इस तरह अगर हम यहाँ से शुरू करें तो ये एक हम इनको जोड़ेंगे, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु को जब हम जोड़ते हैं तो हमें एक रेखा जैसी संरचना प्राप्त होती है। अब आप ये देखिए कि ग्राफ को देखकर आप बहुत आसानी से बिना कुछ लिखे ही सब कुछ बता सकते हैं कि भाई इतने वर्ष की आयु का बच्चा है तो उनका भार इतना था, या इतने वर्ष की आयु का, तो इसके लिए हमें कुछ भी डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी तरह पिछले ग्राफ में भी था, चाहे वो हमारा पाई चार्ट था। जैसे अगर हमने सिर्फ ग्राफ बना दिया यहाँ पर और हमने कुछ बता दिया कि भाई ये इसका इतना हिस्सा है, तो हमें लिखे बिना ही हम बता देते हैं कि भाई ये हिस्सा मान लो किसी चीज़ का है और दूसरे हिस्से को हम किसी और रंग से दिखा दें, तो आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, आप उसे बस देख के ही बता सकते हैं कि भाई ये हिस्सा जो है एक इकाई को निरूपित कर रहा है और ये हिस्सा जो है दूसरी इकाई को निरूपित कर रहा है। इसी प्रकार हमारे जो तीसरे ग्राफ थे, पहला जो था स्तंभ ग्राफ, उसमें भी आपने देखा कि अगर हमने सिर्फ एक ग्राफ बना दिया, एक ओवर के मैच में एक ओवर जो हमने लिया किसी भी बॉलर द्वारा फेंका गया और किसी बैट्समैन ने उस पर इतने इतने रन बनाए, तो हमने सिर्फ ग्राफ बना दिया, तो ग्राफ से ही उसको सामने वाले व्यक्ति को पता चल जाता है कि पहली गेंद पे इतने रन बनाए, दूसरी पे इतने। तो तीनों प्रकार के जो ग्राफ हैं वो हमें किसी भी इकाई को, किसी भी चीज़ को समझने में बहुत अधिक सहायता करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने मुख्य टॉपिक पे, जो कि है हमारा दूरी समय ग्राफ।
कोई भी ग्राफ बनाने के लिए हमें एक निश्चित स्केल लेना पड़ता है, यानी कि हमें एक मात्रक लेना पड़ता है जो कि ये क्लियरली बता सके कि ग्राफ का जो एक भाग है वो कितनी चीज़ को दर्शा रहा है। मुख्यतः आपने अपनी प्रैक्टिकल फाइल में इस तरह की शीट देखी होगी, जो प्रैक्टिकल फाइल के पीछे होते हैं पेज, उसमें इस तरह के खाने बने हुए होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ग्राफ पेपर। ये हमारा ग्राफ पेपर है और इस पर किसी भी चीज़ को अंकित करना हमारे लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें ये देखिए ये डार्क लाइंस हैं और बीच में छोटे खाने भी बने हुए हैं किसी छोटी चीज़ को बताने के लिए। इन्हीं ग्राफ पेपर्स का हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने कोई भी भौतिक विज्ञान का ग्राफ बनाना होता है। अब हम देखते हैं कि दूरी समय ग्राफ क्या है, कैसे बनाए जाते हैं और उससे हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है। अब कोई भी ग्राफ बनाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता किस चीज़ की है? वो है कि आपके पास कुछ जानकारियाँ होनी चाहिए। इन्हीं जानकारियों को हम डाटा कहते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे अगर हमने रन और ओवर की 6 गेंदों का ग्राफ बनाया तो हमें पता होना चाहिए पहले कि पहली बॉल पे कितने रन लिए, दूसरी पे कितने, तभी हम उसका ग्राफीय निरूपण कर सकते हैं। तो हमें इस तरह से डाटा उपलब्ध होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर मैंने एक टेबल बना दी, तो ये हमारा क्या है? इंफॉर्मेशन, जानकारी, जिसे हम डाटा कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कॉलम बनाए हैं, पहला है समय का और दूसरा है दूरी का। तो अगर मान लो हम किसी कार की चाल निकालना चाहते हैं इस ग्राफ के द्वारा, तो हमें ये 2 जानकारियाँ होनी चाहिए। जैसे अगर किसी कार ने चलना शुरू किया या वो अभी रुकी हुई है, तो यानी समय कितना हुआ? 0, और वो चलना भी शुरू नहीं हुई तो दूरी भी उसने कितनी तय की? 0। अब 1 मिनट जब कार चल लेती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी हो गई 1 किलोमीटर। 2 मिनट चलने के बाद 2 किलोमीटर, 3 मिनट चलने के बाद 3 किलोमीटर, 4 मिनट के बाद 4 किलोमीटर और 5 मिनट के बाद 5 किलोमीटर। तो यहाँ से आपको एक चीज़ भी दिखाई दे रही है कि समय भी निरंतरता में बढ़ रहा है और दूरी भी। हालांकि ये ऊपर नीचे भी हो सकती है किसी डाटा में, किसी इन्फॉर्मेशन में, लेकिन अभी हम एक सबसे सिंपल ग्राफ बनाएंगे इस जानकारी का इस्तेमाल करके। अब ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप ग्राफ पेपर का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको लाइन लगाने में, सीधी लाइन लगाने में दिक्कत नहीं आएगी। और वहाँ पर आप इस तरह, जैसे था ग्राफ पेपर का एक खाना और उसके अंदर भी छोटे खाने बने हुए हैं, 10 खाने बने हुए हैं, तो आप छोटी छोटी जानकारियाँ भी उसमें यहाँ पर ऐसे मार्क कर सकते हैं। दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो हमारी हो गई डाटा, कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एक स्केल। अब मान लो यहाँ पर तो हमने बता दिया कि 1 किलोमीटर, लेकिन हमारी ग्राफ की शीट जो है, पेज जो है, वो तो छोटा सा पेज है, तो वहाँ पर आपको एक स्केल लिखना पड़ता है। जैसे कि अब मैं यहाँ समय के लिए पहले लिख रही हूँ। समय जो है हमारा, हम 1 सेंटीमीटर का जो ये खाना है ग्राफ का, इसको हम 1 मिनट मानेंगे, यानी कि ये 1 मिनट के बराबर है। और इसी तरह 1 सेंटीमीटर दूरी के लिए भी हम स्केल लिख देते हैं। 1 सेंटीमीटर का जो खाना है वो हमारा 1 किलोमीटर के बराबर माना जाएगा। यानी जब आप उसका फाइनल आंसर निकालेंगे, समय और दूरी का यूज़ करके हम किसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं? चाल को। तो इसी 1 सेंटीमीटर को हम फिर किलोमीटर में बदल देंगे। अभी देखेंगे ये कैसे होता है। अब जो हमने टेबल बनाई थी, यानी जो हमारा डाटा था, उसके अनुसार हम ग्राफ बनाते हैं। दूरी समय ग्राफ हमारा इस तरह, हमने ये ग्राफ के लिए 2 अक्ष ले लिए। इसे हम हमारा x अक्ष कहते हैं और ये हमारा है y अक्ष।
इस साइड हम x अक्ष पे हम अपना दिखाएंगे समय और y अक्ष पर हम दिखाएंगे दूरी। अब हमने 1 सेंटीमीटर का स्केल लिया था, यहाँ पर हमारा क्या है स्टार्टिंग पॉइंट यानी 0। फिर यहाँ पर 1 मिनट, 2 मिनट, 3, 4 और 5, 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर आप इन्हें लें। और अब इस साइड दूरी वाला 1 किलोमीटर, अब यहाँ पर ब्रैकेट में ही आप लिख दीजिए किलोमीटर, इससे पता चल जाएगा ये 1 किलोमीटर है। इसी तरह समय का भी यहाँ पर हम लिख देते हैं, समय हमारी किस इकाई में है मिनट। ये बहुत आवश्यक होता है कि हम किसी भी दूरी समय इनकी इकाई अवश्य बताएं, इनका मात्रक, इनका SI मात्रक हम अवश्य बताएं कि हम किस इकाई में समय को और दूरी को ले रहे हैं। तो ये पहला जो 1 सेंटीमीटर है ये 1 किलोमीटर के बराबर, ये 2, 3 किलोमीटर के बराबर, 4 किलोमीटर के बराबर और 5 किलोमीटर के बराबर। अब हमने ये देखा कि जब गाड़ी रुकी हुई है, कार रुकी हुई है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी भी कितनी है 0 और 1 मिनट में उसके द्वारा तय की गई दूरी थी 1 किलोमीटर। तो अब हम यहाँ से एक रेखा खींची हमने और यहाँ से भी, यानी इस बिंदु पर हम पहुँच गए। यानी चाल निकालने के लिए हमारा ये बिंदु जो है हमें मदद करेगा। अब 2 मिनट में 2 किलोमीटर, तो फिर इसी तरह से आप एक लाइन यहाँ तक खींचेंगे और इस तरह से ये 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का इस तरह आ जाएगा आपका। इस तरह बनाते जाइए आप। 4 किलोमीटर का लगभग इस पॉइंट पे और 5 किलोमीटर का हमारा इस पॉइंट पे आ जाएगा। अब हम इन सभी बिंदुओं को आपस में जोड़ेंगे। अब आप इसको देख सकते हैं कि ये कैसा ग्राफ बन रहा है हमारा, रेखीय ग्राफ, सीधी रेखा। अगर किसी ग्राफ में एक सीधी रेखा आ गई तो इसे हम रेखा ग्राफ या लीनियर ग्राफ कहते हैं। ये निरंतरता में बढ़ रहे हैं, जितना समय लिया गया, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है उसी के अनुसार ही दूरी बढ़ रही है। अब इस ग्राफ को बनाने से हम चाल आसानी से निकाल सकते हैं और हमें ये भी पता चलेगा कि जो गाड़ी है वो समान चाल से, हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में, समान और असमान चाल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक यूनिफॉर्म स्पीड, समान चाल से जो है वो गाड़ी चल रही है। अब यहाँ पर अगर हमने निकालना है, हमें कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके सामने ये ग्राफ प्रस्तुत कर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि 3 मिनट में गाड़ी ने कितनी दूरी तय करी, तो आप क्या करेंगे, इस y अक्ष पे 3 को दिखा आपने और इस पे भी 3 मिनट का आपसे पूछा है, आप इसको आगे की तरफ बढ़ाइए और इधर भी बढ़ाया आपने, तो ये पॉइंट आपके पास आ गया। और यहाँ से आपको पता चल रहा है कि 3 मिनट में तय की गई दूरी हमारी है 3 किलोमीटर। आप चाल का फॉर्मूला यहाँ लगाइए, चाल बराबर हमारा क्या है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी तय हुई, 3 किलोमीटर और समय कितना लगा, 3 मिनट। तो 3 से 3 कट गया हमारा, तो चाल हमारे पास आ गई 1 किलोमीटर प्रति मिनट। तो इस तरह हम आसानी से ग्राफ का इस्तेमाल करके कुछ भी निकाल सकते हैं। यहाँ तो हमने चाल निकाली, ये सबसे सिंपल ग्राफ है। अगर जब असमान चाल से गाड़ी चल रही है तो भी हम ग्राफ के इस्तेमाल से चाल निकाल सकते हैं। थैंक यू।